हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पांडे जी की पाठशाला में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हर व्यक्ति के मन में और जुबान पे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये भर्ती पूरी हो पाएगी, क्या नहीं हो पाएगी, क्या इसमें समय लगता है। तो इन चर्चाओं को लेके हम आपके बीच उपस्थित हैं। इस पे कुछ चर्चाएं होंगी कि इसमें क्या समय लग सकता है या भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी। ये तो भविष्य के गर्त में है, यह वक्त बताएगा कि इस भर्ती का भविष्य क्या होगा, क्योंकि इतने लंबे पेचीदा और कोर्ट के मैटर में यह पिसती हुई भर्ती अब जाके कुछ मूर्त रूप ले पाई है। अब ये भर्तियों का सिलसिला आगे बढ़ा है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये भर्ती पूर्ण हो। सरकार पूरी तरह से इसमें पूरी तन्मयता से लगी हुई है कि यथाशीघ्र इस भर्ती को पूरी किया जाए, यथाशीघ्र नियुक्ति पत्र दिए जाएँ ताकि इसमें कोई विवाद न रहे। लेकिन जो अभ्यर्थी इससे असंतुष्ट हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से इस भर्ती को नए सिरे से करने की मांग कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है कि इस भर्ती को किसी तरह से पूरा किया जाए। और यही कारण है कि इसी क्रम को बढ़ाते हुए सरकार ने 3 जून से 6 जून के बीच में काउंसलिंग की डेट लगा दी है हर ज़िलों में, ताकि ये भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूर्ण करके इसे नियुक्ति पत्र अभ्यर्थियों को दे दिया जाए। लेकिन कुछ कयास भी ऐसे लगाए जा रहे हैं, कुछ चर्चाएं भी ऐसी हैं, कुछ बिंदु ऐसे हैं जहां पे इस भर्ती में लगाम लग सकता है, कुछ देर के लिए विराम लग सकता है। कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में हम आपके समक्ष चर्चा करेंगे जिससे इस भर्ती प्रक्रिया में प्रभावित होने के चांसेस बन जाते हैं। आइए कुछ उन बिंदुओं को हम देखते हैं और चर्चा करते हैं। हमने इसके तहत 4 पॉइंट्स लिए हैं। पहला पॉइंट्स उत्तर कुंजी का विवाद, जो कि कोर्ट में है मामला। आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों का मामला, ये भी कोर्ट में है। पेपर लीक मामला, जो कि वायरल हो चुका है, आप देखे होंगे, सुने होंगे, ये भी मामला कोर्ट में चला गया है। इसके अलावे जो आजकल सोशल मीडिया पे चर्चाएं हैं, वो है टॉपर्स के मार्कशीट की, जो मार्कशीट वायरल हुई है। तो आइए एक एक पे हम डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं उत्तर कुंजी को लेके। साथियों, उत्तर कुंजी के विवाद में यह मामला कोर्ट में जा चुका है। उत्तर कुंजी के मामले में सबसे पहले ये विवाद है कि कम से कम 6 क्वेश्चंस, जो कि अभ्यर्थी मान रहे हैं पूरे एविडेंस के साथ कि 6 क्वेश्चंस गलत है। अभ्यर्थियों ने इस पे कमेंट नहीं किया था। लास्ट आंसर, फाइनल आंसर की जारी होने का इंतज़ार किया, और जब फाइनल आंसर की जारी हो गया तो उसके बाद इन्होंने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। कम से कम 6 क्वेश्चंस पे इनका मानना है कि उत्तर कुंजी जो जारी हुई है उसमें कम से कम 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि गलत आंसर दिया गया है आयोग की तरफ से, और उस पे विवाद का मामला बना हुआ है और इसको लेके कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। इस तरह से ये वे अभ्यर्थी हैं जो कुछ अंकों से या बिल्कुल मेरिट के करीब हैं, जो उसमें शामिल नहीं हो चुके हैं। ऐसे अभ्यर्थियों ने इस तरह के उत्तर कुंजी के विवाद को लेके कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है, जिसे कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। दूसरा विवाद आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों का मामला, ये भी कोर्ट में जा चुका है। इसकी अगली तिथि 1 जुलाई को तिथि इसकी लग चुकी है। अगली सुनवाई की एक सुनवाई इसकी हो चुकी है और 1 जुलाई को इसकी पुनः सुनवाई होनी है। यह मामला काफ़ी गंभीर है, क्योंकि 13 अगस्त 2019 के शासनादेश में स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों की सीधी भर्ती में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। कोर्ट ने इसे विचारणीय मानते हुए सरकार से जवाब तलब किया है। इसके लिए कोर्ट ने सरकार से 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो ये मामला भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विज्ञापन में ही आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों का मामला जो कोर्ट में है, ये विज्ञापन में ही ये नहीं दिया गया है, विकल्प ही नहीं है इसमें। तो इस पे भी विवाद लाजमी है, जो कि कोर्ट में ये मामला चल रहा है। अगला पॉइंट पेपर लीक मामला, जो कि कोर्ट में ये भी जा चुका है। पेपर लीक में सुपर टेट परीक्षा 6 जनवरी 2019 को संपन्न हुई थी। इससे एक दिन पहले ही पेपर आउट होने की आवाज़ें उठने लगी थी। इस मामले में यूपी पुलिस व एसटीएफ ने पूरे प्रदेश में छापामारी करके 28 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। सोशल मीडिया पर भी आंसर की वायरल होने का दावा किया गया।
इसी क्रम में 21 मई को आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने पेपर लीक होने के संबंध में अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्विटर हैंडल पे ये सूचना दी कि हमने इस संदर्भ में एफआईआर दर्ज की है। इसके बावजूद भी कोई सरकार के द्वारा एक्शन नहीं लिया गया और इस कारण से अभ्यर्थियों ने कोर्ट की शरण में जाना उचित समझा और इस मामले को लेकर भी कि पेपर लीक हुआ है, इस मामले को परीक्षा रद्द करने की मांग कर को लेके इसको कोर्ट में घसीटा गया है, जो कि ये भी एक मुद्दा अमल में आ गया कोर्ट के तो ये मुसीबत बन सकती है 69,000 के लिए और समय लग सकता है। यहाँ पे अगर हम टॉपर्स के मार्कशीट के वायरल होने की बात करें तो इसमें ऐसे ऐसे भी अभ्यर्थी मिले हैं जिनका टॉपर्स 143 अंक सुपर टेट में है, 130 अंक सुपर टेट में है, जबकि इन्हें पीछे जाएं तो अगर टेट का मार्कशीट देख लें तो बहुत ही पुअर मार्क है। तो टेट जैसी परीक्षा में इतने कम मार्क्स पाने के बावजूद जिस सब्जेक्ट में 15 या 16 सब्जेक्ट एक में मिश्रित जिस पेपर में आते हों उस पेपर में 143 या 130 नंबर पाना ये थोड़ा शक के दायरे में लाता है। इसके अलावे इनके पिछले बैकग्राउंड, चाहे हाई स्कूल की बात कर ली जाए या फिर इंटरमीडिएट की बात कर ली जाए या फिर बीए की बात कर ली जाए, इन सारे क्लास में इनके बहुत ही पुअर मार्क्स हैं। फिर भी ये सुपर टेट में इतना नंबर कहाँ से पा गए, ये सोचने वाली बात है। इस तथ्य को लेके और इन एविडेंस को लेके भी कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई हैं और ये परीक्षा पे धांधली के आरोप लग रहे हैं कि इस परीक्षा में धांधली हुई है। तो वास्तविकता क्या है ये वक्त बताएगा, ये कोर्ट बताएगा और एविडेंस बताएंगे। फिलहाल ये तय है कि अगर इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु पे अगर पॉजिटिव पक्ष कोर्ट सुनवाई करती है तो 69,000 भर्ती में विलम्ब होने के पूरे चांसेस हैं। किसी मित्र को मेरी बात गलत लग रही हो, जो इसमें सेलेक्ट हो रहा है उनको लग रहा हो कि हम इसका विरोध कर रहे हैं, तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल ना सोचिएगा। मेरी सिर्फ एक चर्चाएं हैं आपके बीच में, जो संभावनाएं हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि यह भर्ती सफल हो, यथाशीघ्र हो, ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिले, शिक्षा की दिशा में हमारे प्राथमिक शिक्षा में सुधार हो और हमारे शिक्षक पूरे मिल सकें और सबका भविष्य उज्जवल हो। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।